हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 12 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विद्या और नच के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है, तो विद्या ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और नच की इंसल्ट करने लगती है। तो नच कहता है, मैं आपका होने वाला देवर हूँ, तो आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं। तो विद्या कहती है, तुम एक नौकर के बेटे हो और एक नौकर ही हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कोई औकात है मेरी बहन के साथ रिश्ता जोड़ने में। मैं तुम दोनों का रिश्ता कभी भी होने नहीं दूंगी, और इस बारे में मैं जाकर मॉम को सारी बात बता दूंगी। और विद्या उन दोनों को धमकी देकर वहाँ से जाने लगती है। तो वीना नच को कहती है, तुम यहीं पर रहो, मैं उससे बात करके आती हूँ। आगे वीना विद्या के पास जाती है और कहती है, अगर तुमने मॉम को हम दोनों के रिलेशन के बारे में बताया तो मैं भी मॉम को ये बता दूंगी कि तुमने चाय का खून किया है। तो विद्या ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम ये क्या बक रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वीना कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुमने ही चाय को मारा है, इसलिए हम दोनों की बेहतरी इसी में होगी कि हम दोनों एक दूसरे का राज किसी को भी ना बताए। तो बेचारी विद्या वीना के सामने भीगी बिल्ली बन जाती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा ये राज किसी को भी नहीं बताऊंगी। और दोनों एक दूसरे से डील कर लेते हैं। आगे बीपी आंटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, उसके लिए बुक पढ़ती है कि तभी वहाँ पर मान भी आ जाता है और अपनी मॉम के लिए बुक पढ़ता है। तो कामनी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे वो दोनों साथ में मिलकर बुक पढ़ते हैं। तो कामनी सो जाती है, तो बीपी कहती है, आप यहाँ पर सो जाइए और मैं नीचे सो जाऊंगी। तो मान कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं कहीं भी सो जाऊंगा, तुम मेरी चिंता मत करो। आगे वो दोनों एक साथ जाकर सो जाते हैं। तो बेचारे मान को आधी रात को ठंड लग जाती है, तो वो बीपी के कम्बल में घुस जाता है और दोनों एक साथ एक कम्बल में एक ही बिस्तर पर एक रात गुजारते हैं और साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह जब कामनी उन दोनों को एक साथ देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है। आगे बीपी की जब नींद खुलती है और वो मान को अपने इतने करीब देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है कि तभी बीपी की नजर कामनी पर पड़ती है। तो कामनी बीपी को इशारा करती है कि वो ना उठे और उसके बेटे को सोने दे। तो बीपी बेचारी कामनी के कहने पर वहीं पर सोई रहती है और वो नहीं उठती कि तभी उधर से विद्या आ जाती है और उन दोनों को एक साथ इस तरह सोता हुआ देखकर तो उसका खून ही खौल उठता है और वो मान पर भड़कने लगती है। आगे मान विद्या को कहता है, जैसा वो सोच रही है वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, बस मुझे रात में ठंड लग रही थी जिस वजह से मैं बीपी के पास जाकर सो गया, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। पर विद्या मान की एक भी नहीं सुनती, उल्टा बीपी को खूब मारती है। तो वो लोग बीपी को बचाने लगते हैं, तो विद्या फिर भी बीपी को नहीं छोड़ती और इन सब के चक्कर में विद्या कामनी को भी धक्का दे देती है। तो मान विद्या का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो विद्या ये सारा कारनामा करके वहाँ से चली जाती है। तो मान विद्या के पीछे जाता है और कहता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच, आखिरकार मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें बिलीव हो जाए कि मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है। तो विद्या कहती है, अगर तुम अपने प्यार को प्रूफ करना चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो, तभी मैं तुम्हारे इन सारी बातों पर भरोसा करूंगी। तो मान कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, जब तक मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, और तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो। और मान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो विद्या को बहुत ही गुस्सा आता है मान और बीपी पर। आगे विद्या कामनी को सबक सिखाने का एक और प्लान बनाती है, क्योंकि वो उसके रास्ते में आ रही होती है। तो विद्या सबसे पहले जाकर बीपी को बेहोश कर देती है ताकि वो कामनी के साथ कुछ भी करे तो बीपी बचाने के लिए ना आ पाए। और मान भी घर में नहीं होता, तो विद्या को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। तो विद्या लेक का रूप धारण करके कामनी के पास जाती है और उसे डराने की कोशिश करती है। तो कामनी जैसे ही लेक को अपने सामने देखती है तो वो पूरी तरह डर जाती है और पूरे महल में चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, पर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। तो बेचारी कामनी लेक को देखकर पूरी तरह डर जाती है और विद्या ये सब करके बहुत ही मजे ले रही होती है कि तभी कामनी डर के मारे सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तो विद्या ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि तभी वहाँ पर मान आ जाता है। तो विद्या वहाँ से भाग जाती है और मान अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है और उन्हें रूम में लेकर जाता है। आगे कुआ आकर उनका ट्रीटमेंट करता है और कुछ देर बाद कामनी को होश आ जाता है। तो कामनी जब उन लोगों को ये बात बताती है तो वो लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो कुआ को लगता है कि ये सब कामनी का वहम है और इसी वहम की वजह से वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है। पर उन लोगों को क्या पता कि ये कामनी का कोई वहम नहीं है बल्कि विद्या की चाल है कामनी को परेशान करने का। आगे मान बीपी पर ही गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुमने मेरी मॉम की जिम्मेदारी ली थी ना,
तो फिर तुम मेरी मॉम को इस तरह इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती थी। तो बीपी कहती है मैं आंटी के रूम में ही आ रही थी, लेकिन तभी विद्या ने मुझे बेहोश कर दिया, जिस वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ पाई। तो मानवी सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और विद्या से वो इस बारे में पूछता है। तो विद्या ये बहाना बनाने लगती है कि उसे बीपी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से उसने बीपी के साथ ये किया। तो मान विद्या को इस बारे में थोड़ा सा डांटता है और उसके बाद वो इस बात को इग्नोर कर देता है और विद्या आसानी से इस मामले से बाहर निकल जाती है और किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इधर नच को पता चलता है कि चाय की मौत हो गई है, तो नच ये बात जाकर सबको बताता है। तो सब ये सब सुनकर तो पूरी तरह दंग हो जाते हैं। तो आंटी जैन कहती है अब तो चाय की भी मौत हो गई है और उसने जो विद्या के खिलाफ सबूत भेजने का वादा किया था, अब वो सबूत भी हमारे हाथ से जा चुका है। तभी वो नौकरानी उन दोनों की बातें सुन लेती है और उसे उस पार्सल के बारे में याद आता है। तो वो आंटी जैन को इस पार्सल के बारे में बताती है। तो आंटी जैन को जैसे ये पता चलता है कि वो पार्सल कुआ के पास है, तो आंटी जैन कुआ को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो पार्सल उसे ट्रांसफर कर दे। आगे आंटी जैन इस बारे में कामनी को भी बताती है। तो कामनी कहती है अगर वो सबूत हमें मिल भी गया तो भी मान अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटेगा, मुझे ही कुछ करना होगा ताकि मान विद्या का पीछा छोड़ दे और बीपी से शादी कर ले। दूसरी तरफ कामनी अपने बेटे मान को कहती है कि वो बीपी से शादी कर ले, क्योंकि बीपी ही उसकी वाइफ बनने के लायक है और उसमें वो सारे गुण हैं जो एक पत्नी में होने चाहिए। और मेरी भी यही इच्छा है कि तुम बीपी से शादी कर लो। मेरा अब कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब ऊपर चली जाऊं, इसलिए मैं जाने से पहले अपने बेटे को सेटल देखना चाहती हूँ। इसलिए मान प्लीज मेरी बात मान लो और बीपी से शादी कर लो। तो बेचारा मान अपनी मॉम के सामने कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ही खराब होती है और वो अपनी मॉम के सामने ऐसी कोई बात नहीं कर सकता जिससे उन्हें कोई भी सदमा लगे। इधर मान कह देता है जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, मैं बीपी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और बीपी भी मान जाती है। तो कामनी ये सब सुनकर खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, कल ही मैं तुम दोनों की शादी को रजिस्टर करवा देती हूँ। और कामनी बहुत ही खुश होती है मान के इस डिसीजन से। विद्या को जब इन सब के बारे में पता चलता है उसका तो खून ही खौल उठता है। तो वो कामनी से पीछा छुड़ाने का एक और प्लान बनाती है। दूसरी तरफ मान बात पोंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। तो पोंग हॉस्पिटल में नहीं होता। तो मान बात परेशान हो जाती है। तो वो नर्स से पूछती है क्या पोंग की आंखें ठीक हो गई, क्या अब वो देख सकता है। तो वो नर्स कहती है मुझे नहीं पता, डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं और बहुत ही कम चांस है उनकी आंखें ठीक होने के लिए। तो बेचारी मानवात ये सब सुनकर टेंशन में आ जाती है। आगे मानवात पोंग से मिलने के लिए जाती है और उसे जब पता चलता है कि पोंग की आंखें बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई तो वो पूरी तरह टूट जाती है। तो पोंग कहता है थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी केयर की, तुम एक नर्स होकर मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया लेकिन बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। तुम हमेशा मेरे लिए वो फ्लावर्स लेकर आती थी जो फ्लावर्स मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए लाया करती थी। वैसे भी वो फूल मुझे उतना भी पसंद नहीं है, बस मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उस फूल का बहाना बनाकर उससे मिला करता था, क्योंकि बहुत ही कम मौका मिलता था हम दोनों को एक दूसरे से मिलने का। और पोंग मानवाद के सामने अपना दिल खोलकर रख देता है। तो मानवाद ये सब सुनकर रोने लगती है कि तभी नच अपनी आंखों से अपना चश्मा उतारता है और कहता है मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें भी ये पता है कि मैं भी तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर हम दोनों एक दूसरे से दूर क्यों रहें। तो मानवाद कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो पोंग कहता है हम दोनों के बीच जो भी गलत फहमियां हुई आज से तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी भी गलत नहीं समझोगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बात जान लो, और मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं आएगा। आगे पोंग मानवाद को प्रपोज कर देता है और फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ विद्या कामनी को डराने का दूसरा प्लान बनाती है, लेकिन उससे पहले वो घर वालों को बेहोश करने के लिए उन लोगों के दूध में दवाइयाँ मिला देती है और उन लोगों के कमरे में पहुँचा देती है। तो बीपी वो दूध पी ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मान आ जाता है और बीपी वो दूध सिर्फ आधा ही पीती है। तो मान कहता है मेरे शर्ट का बटन टूट गया है इसलिए इसे लगा दो, उसके बाद कोई काम करना, तब तक मैं मॉम के पास जा रहा हूँ। तो बीपी कहती है ठीक है और बीपी शर्ट का बटन लगाने लगती है। दूसरी तरफ मान चेंज करके बाहर आता है तो वो भी वो सारा दूध पी लेता है और उसे दूध पीते ही चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर सो जाता है। इधर बीपी को भी नींद आने लगती है और बेचारी काम करते करते वहीं पर सो जाती है। तो विद्या इसी मौके का फायदा उठाकर कामनी को डराने के लिए उसके रूम में जाती है लैक बनकर। तो बेचारी कामनी विद्या को देखकर तो पूरी तरह डर जाती है और उसके सामने वही पास्ट की सारी बातें याद आने लगती है। तो कामनी सबके रूम में जाती है, खटखटाती है कि कोई भी उसकी हेल्प करे, पर कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए बाहर नहीं आता क्योंकि सब नशे में रहते हैं। कि तभी बीपी की भी नींद खुल जाती है और बेचारी उसी हालत में बाहर आती है कामनी को देखने के लिए।
तो विद्या एक मौका भी नहीं छोड़ती कामनी को परेशान करने का और उसे खूब डराती है। तो बेचारी कामनी पूरी तरह पागल हो जाती है और इधर उधर भागने लगती है कि तभी उसे पता चलता है कि ये लड़की कोई लैक नहीं बल्कि विद्या है। तो कामनी ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है। तो कामनी विद्या को कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं जाकर सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। और कामनी ये कहने के लिए जा ही रही होती है कि तभी विद्या कामनी को रोक लेती है और उसे जान से मारने लगती है। और इसी चक्कर में विद्या कामनी को जान से मार देती है। तो उसे मारने के बाद विद्या जब ये सब देखती है तो वो पूरी तरह डर जाती है, क्योंकि वहां पर तभी बीपी भी आ जाती है। तो विद्या बीपी से अपने आप को बचाते बचाते वहां से भाग जाती है। इधर जब बीपी की नजर कामनी पर पड़ती है तो वो कामनी को उठाने के लिए जाती है कि तभी वहां पर मान भी आ जाता है और दोनों मिलकर कामनी को उठाते हैं। पर कामनी नहीं उठती क्योंकि उसकी मौत हो चुकी होती है। तो मान अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह पागल ही हो जाता है। आगे कुआ आता है और कामनी की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाता है और सबको बताता है कि कामनी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो सारे लोग ये सुनकर तो रोने ही लगते हैं। तो मान बीपी के पास जाता है और उसके कंधे पे अपना सर रखकर रोता है। तो बीपी मान की ऐसी हालत देखकर बहुत रोती है और दोनों कामनी के लिए खूब रोते हैं।